हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि हम लोग ने अगले एपिसोड में देखा था, चोल्सो होता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपना गॉब्लिन समन कर लेता है और उसका गॉब्लिन उस मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देता है और चोल्सो के एक्सपी इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसका लेवल अप हो जाता है। अब आगे हमें फिर से सेकंड वॉरियर को मरते हुए दिखाया जाता है और खून चारों तरफ छिटक जाता है। ये देख कैथरीन को एकदम से जोर से झटका सा लगता है और उसका रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ कैथरीन जोरों से चिल्ला रही होती है और उसके आंखों में बीआर लगा होता है। ये आवाज सुनकर उसका बटलर भागते हुए आता है और कहता है, मिस कैथरीन क्या हुआ। तभी वो बटलर कैथरीन के आंख से बीआर हटा देता है और अपने मन में कहता है, क्या ये हो सकता है वो ट्रॉमा शॉक जिससे वापस आने का कोई चांस नहीं है, जिसे जाना जाता है रिटायरमेंट के नाम से। उसका दम देखते हैं कैथरीन को, जिसके आंख से आंसू और नाक से खून निकल रहा होता है। उसका दम गॉब्लिन का सीन देखते हैं जो डंजन में सभी मॉन्स्टर को मारा मार लगा होता है। तभी एक सिस्टम विंडो आता है, उस पर लिखा होता है प्लेयर लेवल अप। गॉब्लिन कुछ मॉन्स्टरों को अपने स्टिक से मारता है, कोई कुछ मॉन्स्टरों को अपने हाथों से फाड़ देता है और हर जगह बस एक ही चीज सिस्टम में आ रहा होता है, प्लेयर लेवल अप, प्लेयर लेवल अप। उसका दम देखते हैं चोल्सो को लो लेवल के मॉन्स्टर के माना क्रिस्टल उठाते हुए बोलता है, ओ गॉब्लिन शांत हो जा। चोल्सो अपना बैग टांगे हुए बोलता है, मेरा बैग तो फटने वाला है। तभी हमें उसके सिस्टम विंडो से पता चलता है कि उसके पास क्या क्या सामान है। लो लेवल मॉन्स्टर के 99 क्रिस्टल हैं। उसके बाद हमें चोल्सो के स्टेट्स दिखाए जाते हैं, क्लास गॉब्लिन समनर, लेवल 31, स्ट्रेंथ 4, स्टेमिना 2, इंटेलिजेंस 1, लक 0, स्टार पॉइंट 26। तभी चोल्सो क्रिस्टल को देखते हुए अपने मन में कहता है, हिडन डंडन टेक्निकली क्लियर हो गया। जब मैंने मॉन्स्टर को मारा लेकिन मेरे सारे पार्टी मेंबर मर गए थे, इसीलिए माइनिंग एरिया से निकलने का कोई तरीका नहीं था सिर्फ माना के अलावा। तभी गॉब्लिन चोल्सो के सामने आगे खड़ा हो जाता है और खिरखिर करने लगता है, जिसका मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आता। चोल्सो गॉब्लिन को देखकर अपने मन में कहता है, लेकिन इस छोटे से बंदे ने तो पूरा एरिया ही साफ कर दिया और यह एक भी लेवल अप नहीं हुआ, जबकि मैं सीधे लेवल 31 पे पहुंच गया हूँ। तभी चोल्सो के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है, उस पर लिखा होता है, समनर। गॉब्लिन की स्किल के बारे में सिस्टम डिटेल नहीं दिखा रहा है। तभी चोल्सो गॉब्लिन के सामने खड़े हुए अपने मन में कहता है, यह बात बिल्कुल समझ के बाहर है। एक छोटा सा मॉन्स्टर जैसे गॉब्लिन इतना ओवर पावर कैसे हो सकता है? शायद ये सिस्टम का कोई ग्लिच हो सकता है। चोल्सो ये सब सोचकर अपने मन में फिर एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है, अगर ये ग्लिच है भी तो मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा जब तक ये फिक्स ना हो जाए। इस गॉब्लिन के साथ मेरी बेकार माइनिंग की जिंदगी खत्म। हेवेंस डोर के टॉप पे पहुंचना अब सिर्फ सपना नहीं रहेगा। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं नारा बैंक का सीन। वहाँ पे कोई कहता है, नंबर 36 आ जाओ। उसके बाद हम बैंक के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे चोल्सो एक बैंक की एम्प्लॉय के सामने बैठा होता है। तभी बैंक की एम्प्लॉय बोलती है, वुल्फ हाइड को इंक्लूड करके टोटल 97,000 वॉन बनते हैं, क्या तुम चाहते हो ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाएं? तभी चोल्सो अपने मन में कहता है, मैं तो गेम की ट्रेड को एक नॉर्मल बैंक में भी पैसों के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, ये गेम तो रियल लाइफ पे जबरदस्त असर डाल रहा है। तभी चोल्सो उस एम्प्लॉय से बोलता है, वैसे ये पैसे सीधे किसी और अकाउंट में भेजना पॉसिबल है, और हाँ मेरे पास कुछ और आइटम है बेचने के लिए, गीगर की स्किन और गीगर का हार्ड। गाइस, गीगर वही मॉन्स्टर है जिसका लेवल 80 था और गॉब्लिन ने उसको एक ही अटैक में 2 पीस में कर दिया था। बैंक एम्प्लॉय ये सुन के कहती है, बिल्कुल, और इसके साथ टोटल अमाउंट होता है। इतना बोलकर वो अपने कंप्यूटर में टोटल करती है और एकदम से शॉक हो जाती है, कहती है, ओ माई गॉड। तभी एम्प्लॉय उठ के भाग जाती है अपने सर को रिपोर्ट करने के लिए। ये देखकर चोल्सो अपने नाक में उंगली डालते हुए अपने मन में कहता है, वो मेरी हेल्प करने की बजाय अपने बॉस के पास क्यों जा रही है? उसका हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। एक आदमी चाय कप में डालकर पास करते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये चाय पसंद आई होगी मिस्टर किम। उसका हमें इस बंदे का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, नारा बैंक के ब्रांच मैनेजर। तभी हम देखते हैं इस बंदे के सामने चोल्सो बैठा होता है। तभी मैनेजर हंसते हुए बोलते हैं, मैं इस टी को बॉयल करना भूल गया। गाइस, कंफ्यूज मत होना, चोल्सो का लास्ट नेम किम है तो मैं इसे किम भी बोल सकता हूँ। तभी किम मैनेजर से बोलता है, मैं क्यूरियस हूँ कि एक बैंक मैनेजर मुझसे मिलना क्यों चाहेगा, और वैसे भी मैं तो हेवेंस डोर के कुछ आइटम एक्सचेंज करने आया हूँ। तभी मैनेजर बोलता है, वैसे सब कुछ देखता हूँ, मैंने सोचा मैं आपको कुछ प्रोडक्ट ऑफर कर सकता हूँ जो हम प्रोवाइड कराते हैं। मिस्टर किम, आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी रकम को यूं ही पड़ा रहने देना बेकार है? वैसे भी हमारे बैंक में एक अच्छा स्टॉक ऑप्शन अवेलेबल है, क्यों ना अकाउंट में पैसे बस पड़े रहने के बजाय क्यों ना आप इन्वेस्ट करें? ये सुनकर किम कहता है, अरे रुको जरा, मुझे समझ में आता है कि सेल्स जरूरी होती हैं, नॉर्मली ये काम क्लर्क का होता है प्रोडक्ट पिक करने का। मेरे पास मुश्किल से 1 मिलियन वॉन है
बैंक मैनेजर ये सब सुनकर अपना अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है 1 बिलियन, माफ कीजिए, मुझे लगा आपको ऑलरेडी अपनी आइटम की वैल्यू पता होगी। आज के मार्केट रेट के हिसाब से जीगर की स्किन और हार्ट की कीमत है 2 करोड़ 30 लाख वॉन। ये सुनकर तो किम के एकदम से पसीने छूटने लगते हैं। और उसका हम वर्चुअल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे किम गॉब्लिन को अपने हाथ में उठा के हंसते हुए बोलता है, गॉब्लिन तुम्हारी वजह से मैंने अपना 10% कर्जा चुका दिया और तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करने आ गए बिना बुलाए। क्या ही कमाल के तुम छोटे पैट हो। और जिसने भी बोला था गॉब्लिन भयानक होते हैं उसने तुम्हें देखा ही नहीं, तुम तो कितने प्यारे हो। तभी कोई बोलता है नहीं, बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, कम से कम तुम्हें टाउन में तो अनसमन कर देना चाहिए। ये सुनकर किम गॉब्लिन को नीचे उतार देता है और आगे चलते हुए अपने मन में कहता है, ये क्या बकवास है, मैं इसे वापस भी नहीं भेज सकता। क्या मुझे मरना पड़ेगा इससे पीछा छुटाने के लिए? और ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और हम पीछे देखते हैं गॉब्लिन एकदम खुश होकर नाच रहा होता है और खिर 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 मतलब कुछ बोलता है, समझ में नहीं आता। तभी एक वॉरियर किम के पास गॉब्लिन को देखकर बोलता है, अरे देखो शहर में तो एक गॉब्लिन घूम रहा है। तभी लड़की वॉरियर बोलती है, लगता है किसी ने इसे समन किया है, पर ये कितना गंदा है और ये लड़का भी कितना अर्ली है। इतना बोलते वो लोग सब लोग अपने आपस में हंसने लगते हैं। यह सुनकर किम उसी जगह खड़े होकर अजीब सा चेहरा बना के अपने मन में कहता है, मैं गॉब्लिन नहीं हूँ बेवकूफो। पर अपना गॉब्लिन अभी भी मस्त होकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है। तभी वो रुक के उसके साइड देखता है। तभी वो आदमी कहता है गॉब्लिन को देखकर, ये क्या है? तभी हम गॉब्लिन के सामने एक हट्टे कट्टे इंसान को देखते हैं जो अपनी तलवार पे हाथ रखते हुए बोलता है, एक गंदा सा गॉब्लिन शहर में घूमने आया है क्या? तभी सभी लोग उस वॉरियर को देखकर सभी लोग घबराने लगते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, यह तो पैटर्न द डिस्ट्रॉयर है एविटॉन गिल्ड से। तभी किम ये सुनकर कहता है, डिस्ट्रॉय, ये क्या जबरदस्त टाइटल है, ये क्या फेमस है? तभी वो लड़की बोलती है, नहीं, ये खुद को ऐसा बुलाता है। यह सुनकर किम अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए अपने मन में कहता है, फिर भी ये नाम अच्छा नहीं लगता। जो बंदा खुद को डिस्ट्रॉयर बुलाता है उसका दिमाग डेफिनेटली ठीक नहीं है। तभी किम कुछ चीज देख कर जोर से चिल्लाता है और बोलता है, प्लीज रुक जाओ, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो तो इतना बोल ही पाता है। पर डिस्ट्रॉयर ने अपनी तलवार से गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, पर वो तलवार गॉब्लिन को टच भी हो पाती उससे पहले अपना गॉब्लिन अपना छोटा सा वो हथियार उठाता है, उसके ऊपर दे मारता है, जिससे वहाँ पे एकदम धुआं ही धुआं हो जाता है और डिस्ट्रॉयर का कुछ पता ही नहीं चलता है। उसका हम सिस्टम विंडो देखते हैं, उसमें लिखा होता है, पीके मोड हाई लेवल प्लेयर की तरफ से रैंडम बुलिंग को रोकने के लिए पेन का लेवल बेहोश होने तक ही लिमिट होता है। उसका हम देखते हैं डिस्ट्रॉयर को, जिसके अटैक पड़ने के बाद उसके मुंह से खून निकलने लगता है और पीछे की दीवार भी टूट जाती है। तभी कोई वॉरियर डिस्ट्रॉयर की ये हालत देखते हुए बोलता है, वो मर गया, पेंटोन द डिस्ट्रॉयर को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तभी दूसरा वॉरियर बोलता है, एक गॉब्लिन ने एक यूजर को मार दिया। तभी किम इन सब की बात सुनकर अपने मन में कहता है, ये तो बुरा हो गया, अगर लोगों को पता चल गया कि ये मेरा समनर है तो मेरी तो वाट लग जाएगी। तभी एक आदमी चोगा पहन के आता है और बोलता है, एक गॉब्लिन से मार खाई, कितनी शर्म की बात है पेंटोन द डिस्ट्रॉयर के लिए। गंदे गॉब्लिन, तू तो हमारे लायक नहीं है। लेकिन इतना बोलती अपना डैगर निकालते हुए बोलता है, तूने हम में से एक को छेड़ा है, अब तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उसके बाद हमें इसके और इसके टीममेट का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इसके टीममेट टोटल 5 वॉरियर हैं, उसमें से 4 असैसिन्स हैं और एक आर्चर है। और इनके बॉस का नाम है इनियोक द शैडो असैसिन्स लेवल 30, सेकंड आर्चर लेवल 27, थर्ड सूजी असैसिन्स लेवल 28, 4 मिनस्योंग असैसिन्स लेवल 28, 5 आप लोग उसको जानते ही होंगे जो भी ढेर होके डला है, तो बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर किम अपने मन में डरते हुए कहता है, अब तो हालत और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। मुझे पता है मेरा गॉब्लिन नहीं हारेगा, लेकिन सबको मार देना भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। तभी शैडो असैसिन गॉब्लिन के साइड बढ़ता है। ये देखकर किम कहता है, रुको प्लीज, मैं इस गॉब्लिन को संभाल लूंगा। ये सुनकर शैडो असैसिन किम से कहता है, तुम कौन हो? हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ और निकल जाओ यहाँ से। अगर तुमने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो हम तुम्हें भी मार डालेंगे। तभी किम कहता है, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम सब मिलकर एक छोटे से ट्रैश मॉब जैसे गॉब्लिन पे टूट पड़े तो गिल्ड की इमेज तुरंत गिर सकती है। किम शैडो वॉरियर को मना रहा होता है, पर गॉब्लिन एक पत्थर उठाता है और सामने एक वॉरियर के सिर में दे मारता है। तभी एक सिस्टर विंडो ओपन होती है, उस पर लिखा होता है, गॉब्लिन ने पेल्विन थ्रो यूज किया। तभी हम सामने साइड देखते हैं, उस पत्थर से एक वॉरियर का सिर खुल चुका होता है। तभी सिस्टर विंडो एक सामने आती है, उस पर लिखा होता है, मिनस्योंग द रैपिड मर चुका है। किम इतना ही पढ़ते पीछे मुड़ता है और एकदम गॉब्लिन के साथ भागने लगता है। तभी वो वॉरियर पीछे भागते हुए कहते हैं, इन दोनों को मार डालो। किम भागते हुए अपने मन में कहता है,
मैं कैसे इस मुसीबत में फंस गया। मेरे पास मैक्स लेवल गॉब्लिन था, मुझे लगा था अब सब कुछ ठीक होने वाला है। क्या यह सब कुछ इजी मोड में नहीं होना चाहिए था? तभी बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए कहता है किम से इधर देखो। तभी किम रुक के बूढ़े आदमी से पूछता है तुम कौन हो? यह सुनकर बूढ़ा आदमी गेट को खोलते हुए बोलता है समझाने का टाइम नहीं है, जल्दी आओ। यह सुनकर किम उस घर के अंदर चला जाता है और गेट बंद हो जाता है और उसके बाद हमें घर के अंदर से मार कुटाई की आवाज सुनाई देती है। तभी किम उस घर से निकलते हुए भागते हुए बोलता है ओए खूसड़ा बुड्ढे, तूने तो मुझे इधर बुलाया था। तभी वो बुड्ढा किम के पीछे भागते हुए बोलता है, बुड्ढा बोलता है हाँ तेरी मौत की तरफ। तभी उस बुड्ढे का लेवल दिखाया जाता है जो 26 होता है। यह सुनकर किम चीख मारते हुए भागता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाती है। तभी वो भागते हुए सिस्टम विंडो पढ़ता है और बोलता है अब क्या नई बकचोदी है, मैं अपनी जान बचाने में लगा हुआ हूँ। उसके बाद हमें सिस्टम विंडो में दिखाया जाता है कि उसमें क्या लिखा है, गॉब्लिन लॉर्ड तेरे चालाक हरकतों से खुश हुए, दुश्मन को बेवकूफ बना के बिना दया के वार करना, इसीलिए तुम्हें एक गॉब्लिन पॉइंट मिलता है। किम अपने आप से बात करते हुए बोलता है तू मुझे बेशरम बोल रहा था क्या? और बैकग्राउंड में हमें किम की आवाज सुनाई देती है जो अपने आप से ही बात करता है, तू पहली बार में कमजोर और डरपोक था और अब मैं बेशरम भी हूँ, कब मेरी गलती थी इसमें? और उसके पैर धीमे धीमे रुकने लगते हैं। रुकते हुए बोलता है तुम्हें लगता क्या है मुझे कमजोर डरपोक बेशरम बनाया किसने है? हाँ मैं तो कभी ऐसा था ही नहीं, हमेशा दूसरे लोगों की वजह से हूँ सब कुछ। वो सब बोलने के बाद किम एकदम सीरियस होते हुए बोलता है उन हरामियों ने मुझे अपनी पार्टी में बुलाया सिर्फ धोखा देने के लिए और ये साले सब मेरे ऊपर बिना वजह के टूट पड़े जब मैंने उनका कुछ बिगाड़ा ही नहीं था। तो अभी मैं सच में उनसे गुस्सा हूँ। तभी किम पीछे मुड़ता है और गॉब्लिन से बोलता है ओए गॉब्लिन ध्यान से सुन। गॉब्लिन भी पीछे मुड़ के अपनी भाषा में कुछ खिर 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 बोलता है पर अपने को पता नहीं चलता। किम कहता है अब मुझे कोई कमजोर समझ के इग्नोर नहीं किया करेगा। किम अपना गॉब्लिन जैसा चेहरा बनाते हुए बोलता है अब से हम एविटर गिल्ड को बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर गॉब्लिन भी कुछ बोलता है पर हमने को उसकी बात समझ में नहीं आती। उसके बाद हम शैडो असैसिन्स को और आर्चर को देखते हैं जो एक छत पे भागते हुए किम और गॉब्लिन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी आर्चर भागते हुए बोलती है शैडो इतने छोटे मोटे लोगों के पीछे क्यों टाइम बर्बाद करना, मुझे लगता है मैं अकेले उन दोनों के लिए काफी हूँ। तभी शैडो कहता है उस गॉब्लिन को कम मत समझो, पैटर्न चाहे हम सबसे कमजोर था लेकिन उसने उसे एक ही बार में खत्म कर दिया। उस मॉन्स्टर में कुछ तो खास है जो वो दिखाता नहीं। तभी शैडो को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी शैडो वहाँ पे जाके लैंड करता है और कहता है ये आवाज तो इतना बोल ही पाता है। तभी उसके बगल में मतलब पीछे साइड वो बुढ़ा आदमी गिरता है आके। तभी शैडो उस बूढ़े आदमी को देखकर कहता है ट्रिकस्टर क्या तुम ठीक हो? पर वो बूढ़ा आदमी कोई जवाब नहीं देता। तभी शैडो पीछे गॉब्लिन आ जाता है और वो अपनी क्रीपी सी स्माइल देता है। तभी शैडो कुछ महसूस करता है कि उसके पीछे कोई है। तभी वो अपने एक दोनों डैगर निकाल के गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी धुएं के अंदर से किसी की हंसने की आवाज आती है, वो और किसी की नहीं गॉब्लिन की होती है। ये सब देखकर तो एकदम शैडो घबरा जाता है और अपने मन में कहता है ये नहीं हो सकता, उसको एक भी डैमेज नहीं पड़ा। शैडो को तभी पुरानी बात याद आती है कि गॉब्लिन ने एक ही पत्थर के अटैक से उसके दोस्त को मार दिया होता है। ये सोचकर अपने मन में कहता है तो मैं कोई बहम में नहीं था, जो मुझे पहले डैमेज दिखाता वो कोई बग नहीं था, यह तो बुरा हुआ। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन को जो गुस्से में अटैक करने के लिए रेडी होता है। शैडो गॉब्लिन का ये रूप देखकर अपने मन में कहता है अब तो मैं मरने वाला हूँ। गॉब्लिन जैसे ही अटैक करता है तभी शैडो अपने दोनों डैगर अपने सामने ले आता है। तभी गॉब्लिन का अटैक उसके ऊपर पड़ने वाला होता है पर उसके ऊपर पड़ ही नहीं पाता है। ये देखकर तो शैडो एकदम शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है वो क्या था, किसी ने उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। फिर हमें उसके बाद पता चलता है ये किसी और ने नहीं, ये आर्चमेज ने किया होता है। तभी हमें आर्चमेज दिखाई जाती है जो एक घर की छत के ऊपर वो लेकर बैठी होती है और शैडो से बोलती है वहाँ ऐसे मत खड़े रहो, जाओ, कोई बेवकूफ हो क्या, तुम एक गंदे गॉब्लिन से मार खाने वाले हो। तभी शैडो आर्चमेज को देखकर अपने मन में कहता है डियोंड बिल्कुल सही, ये तो सिर्फ एक गॉब्लिन ही है, कोई शक नहीं कि ट्रैश मॉन्स्टर सच में मिलियन का डैमेज कर सके, शायद यह जरूर किसी तरह का ट्रिक होगा। फिर हम देखते हैं गॉब्लिन को जो शैडो असैसिन को छोड़कर आर्चर मेज के पास सामने आकर खड़ा हो जाता है। शैडो असैसिन ये देखकर गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है अगर कोई हमारे साथ प्रैंक करने की कोशिश करे। इतना बोलते ही शैडो असैसिन एक स्किल एक्टिवेट कर लेता है और उसके चारों तरफ से रेड ऑरा निकलने लगता है और उस स्किल का नाम होता है ब्रूटली। तभी शैडो असैसिन अपनी आंख खोलता है और गुस्से में अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। उसका नाम सिस्टम विंडो बताया जाता है ब्रूटली स्किल से 90% मूवमेंट स्पीड डाउन हो जाती है और 100% क्रिस्टल हिट चार्ज हो जाता है। तभी शैडो असैसिन एकदम से मेज आर्च के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके शरीर से रेड और ब्लैक कलर की ऑरा निकल रहा होता है और उसकी एचपी दिखाई जाती है जो -280। तभी मेज आज अपने सामने शैडो को खड़ा हुआ देखती है और कहती
कहती है, हे क्या तुम सच में वो स्किल एक गॉब्लिन के ऊपर यूज करना चाहते हो? यह सुनकर शैडो कहता है, शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक ऑरा स्किल है। तभी एक सिस्टर विंडो खुलती है, उसमें लिखा होता है रिवर्स ग्रिप स्टैंस। हाथ उल्टा करके स्टैंस स्विच करते हैं, इससे एनहेंस डैमेज 30% बढ़ जाता है और क्रिटिकल हिट 50% माइनस हो जाता है। उसका शैडो एक स्टैंस लेते हुए बोलता है, मैं इसको एक ही हिट में गिरा दूंगा और उसके बाद उस अजीब से दिखने वाले बंदे पे अटैक करूंगा। शैडो की बात सुनकर आर्चमेज अपना सिर नीचे करते हुए बोलती है, ठीक है चलो इसे खत्म करते हैं, इससे पहले हम ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करें। इतना बोलती आर्चमेज एक स्किल एक्टिवेट करते हैं जिसका नाम होता है गैली एरो और चिल्ला के कहती है कि मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे देखें जब मैं एक सिंपल गॉब्लिन के अगेंस्ट इतना फ्लैशी कॉम्बैक्ट यूज करूं। इतना बोलते ही आर्चमेज अपने बो से एक एरो शैडो के साइड छोड़ देती है और शैडो के पास आसपास हर जगह ग्रीन ग्रीन हो जाता है। तभी एक सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है रेंज में जो कैरेक्टर है उससे सारे नेगेटिव इफेक्ट हटा दिए गए। उसका दूसरे सिस्टम विंडो में लिखा होता है प्लस 100% क्रिटिकल हिट चार्ज, प्लस 30% इनहेंस डैमेज, मूवमेंट स्पीड पेनल्टी हटा दिया गया, असैसिन्स पैसिव स्किल प्लस 20% इनहेंस क्रिटिकल डैमेज मूवमेंट स्पीड के साथ बढ़ाते हैं। और ये सब नेगेटिव इफेक्ट हटने के बाद शैडो आगे बढ़ता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अब कोई खेल नहीं गॉब्लिन, और फुल स्पीड में अटैक करके गॉब्लिन के आगे निकल जाता है और हर जगह ग्रीन ग्रीन कलर की लाइट चमक रही होती है। तभी शैडो शॉक होते हुए अपने मन में कहता है, उसको तो डैमेज नहीं पड़ा, ये नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं गॉब्लिन को जो अपना सर एकदम से पीछे घुमाता है और शैडो को देखकर एकदम से क्रीपी सी स्माइल देता है। तभी आर्चर के बगल से एकदम से स्पीड में से शैडो निकलता है और पीछे जाकर दीवार से टकराता है। और ये सब अपना कांड किया होता है गॉब्लिन ने एक ही अटैक में उसको नॉकडाउन कर दिया, मतलब खत्म ही कर दिया होता है। ये देखकर तो आर्चर एकदम शॉक हो जाती है और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। फिर आर्चर पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पे शैडो डला होता है। तभी सामने से कोई चलते हुआ आता है और कहता है, क्या बोला था तुमने, एक शॉट में कौन गिरने वाला था, पहले मैक्स लेवल तक तो पहुंच जाओ फिर बात करते हैं। तभी आर्चर आगे देखकर डरते हुए बोलती है, रुको, ये गॉब्लिन कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि इतना बोल ही पाती है। तभी सामने से किसी का हंसने की आवाज आती है, वो और कोई नहीं किम और गॉब्लिन होते हैं। तभी किम हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल सही, ये मेरा समनर है। पर गॉब्लिन भी कुछ बोलता है पर हम लोगों को उसकी भाषा समझ में नहीं आती, तो वो समझ में नहीं आता क्या बोलता है और इसके आगे क्या होगा तो ये हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। यहीं पे होता है अपना एपिसोड खत्म। तो गाइस इसको भी पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट पे बताना कि इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं।